अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक निहायत अहम, मुबारक और बाबरकत अमल के बारे में, और वो है दरूद इब्राहिमी। और ये कि इसे कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और इसके क्या फ़ज़ाइल हैं। आइए हम इस बात का आगाज़ करते हैं। दरूद इब्राहिमी क्या है? दरूद इब्राहिमी वही दरूद है जो हम रोज़ाना अपनी नमाज़ों में पढ़ते हैं, जो नमाज की तशहुद में शामिल है। ये वो दरूद है जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को सिखाया। दरूद इब्राहिमी पढ़ने की क्या अहमियत है? दरूद पाक पढ़ना महज एक ज़िक्र नहीं, बल्कि ये वो अमल है जिसकी निस्बत बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, यकीनन अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। लिहाजा दरूद पढ़ना ऐसे अमल में शामिल हो जाना है जिसे अल्लाह और उसके फ़रिश्ते कर रहे हैं। दरूद इब्राहिमी कब पढ़ना चाहिए? हर मुसलमान पांचों नमाज़ों में दरूद इब्राहिमी पढ़ता है। ये नमाज का लाजमी हिस्सा है। नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद दुआ से पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। उलमाए कराम फरमाते हैं, दरूद पढ़कर दुआ की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं, और ख़ास तौर पर दरूद इब्राहिमी, क्योंकि ये दरूद इब्राहिमी सब दरूद पाक में से अफजल है, सरदार है दरूदों का, तो इसका फैज़ और इसकी बरकत भी दूसरे दरूदों से ज़्यादा है। जुमा के दिन, ख़ुसूसन जुमे के दिन दरूद शरीफ की कसरत की खसूसी ताकीद है। जुमे के दिन अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। किसी मुश्किल या हाजत के वक्त दरूद शरीफ असल में दिल का सुकून है, परेशानी का इलाज है, हाजत की कुंजी है। मुश्किल में ख़ास तौर पर दरूद इब्राहिमी पढ़ना बहुत फजीलत वाला और बहुत अफजल है। दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। आप सफ़र में हों या काम में, चलते फिरते हों या आराम कर रहे हों, हर वक्त दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। दरूद इब्राहिमी की तादाद इस्लाम में दरूद पढ़ने के लिए कोई मुकर्रर तादाद लाजिम नहीं, मगर मुख्तलिफ़ मौक़े पर लोग अपनी सहूलत से तादाद तय कर लेते हैं। रोज़ाना कम अज़ कम 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए। अगर कोई मसरूफ़ियत हो तो रोज़ाना कम अज़ कम 10 मरतबा तो ज़रूर दरूद पाक पढ़ लिया करें। 100 मरतबा सुबह को दरूद इब्राहिमी की तस्बीह पढ़ें और 100 मरतबा शाम को। ये बहुत मुजरिब और मकबूल अमल है। दिल का सुकून, रिज़्क़ में बरकत, मुश्किलात में आसानी, सब इसके साथ वाबस्ता हैं। जुमे के दिन ज़्यादा दरूद पाक पढ़ना हदीस से साबित है। अगर कोई जुमे के दिन 300, 500 या 1000 मरतबा पढ़ ले तो बहुत फजीलत हासिल होगी। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, कोई ख़ास हाजत है, कोई परेशानी है, तो इस दरूद इब्राहिमी को 1000 मरतबा पढ़ें। 1000 मरतबा नहीं पढ़ सकते, मुश्किल है, ज़ाहिर सी बात है। जो स्टार्ट करेंगे तो ये लेंथी है, बड़ा दरूद पाक है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आप 313 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, मगर अपनी इस्तातात के मुताबिक। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती या बोझ नहीं है। नमाज से पहले और बाद में मैं यहाँ पे एक अहम बात आपको बताऊँ। आप कोई भी अमल, कोई भी नेक अमल कर रहे हों और आप चाहते हो कि वो कबूल हो जाए, क्योंकि दरूद पाक ऐसी इबादत है जो कबूल ही कबूल है। बाकी जो हम इबादत, वज़ाइफ, जो भी नेक अमल करते हैं, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो हमारा कबूल है या नहीं। तो जो भी आप नेक अमल स्टार्ट करें, नमाज, कुरान पाक की तिलावत, सदका खैरात, कुछ भी हो, तो आप पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें। 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर आप वो अमल करें
تو درود ابراہیمی کے ساتھ آپ کا وہ عمل بھی قبول ہو جائے گا، اور جب قبول ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ملتا ہے۔ درود ابراہیمی کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ 2 نبیوں کی نسبت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس میں آپ کو دونوں نسبتوں سے فیض ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس انسان کو ملتی ہے جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ درود ابراہیمی کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، اس میں اللہ کی رحمت کا نزول، جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی ہے، دعا کی قبولیت ہے۔ جو لوگ بے چینی، اضطراب یا دل کی بے سکونی میں مبتلا ہوں، وہ درود ابراہیمی کو معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل کو سکون نصیب فرمائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھے گی۔ درود پڑھنے سے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، اور یہ ایمان کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ کیا درود ابراہیمی بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اکیلے ہوں تو آہستہ آہستہ پڑھیں، مجلس میں اجتماعی طور پر پڑھا جائے تو بلند آواز میں پڑھنا بہت بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے میں نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں درود پاک اللہ پاک کی رضا کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اپنی مغفرت اور اپنی مشکلات کا حل، دنیاوی فائدہ چاہیں مگر اصل مقصد اللہ کی رضا ہو، تو پڑھنے میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ آئیے آج ہی سے ہم اپنا معمول بنائیں کہ روزانہ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنے کی یہ روٹین بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد آپ 20 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ جمعے کے دن درود پاک کی خاص طور پر درود ابراہیمی پڑھنے کا اہتمام کریں، یہ عمل آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ یہ درود پاک خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔